उसकी टाइमिंग पूरी हो गई थी तो इसलिए वो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो गया। हम ये पढ़ रहे थे आर्थ्रोपोड्स का, कि आर्थ्रोपोड्स में कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो कि टेम्परोड जो जोन के इंसेक्ट्स होते हैं वो फ्रीजिंग को अवॉइड करते हैं, ठीक है। और फ्रीजिंग को जब अवॉइड करेंगे तो इसमें जो वाटर कंटेंट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। जो कि जो इंसेक्ट्स होते हैं इनके टिश्यूज़ में जो वाटर कंटेंट होता है वो मौजूद होता है। और जब यही वाटर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा तो इसमें जो फ्रीजिंग की एबिलिटी है वो कम हो जाएगी। और नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं एंटीफ्रीज एजेंट, फॉर एग्जांपल ग्लिसरॉल और ग्लाइकोप्रोटीन्स। उनमें हम ये नेम लेते हैं कि जो मॉथ्स और बम्बल बीज होते हैं वो अपनी बॉडी को वार्म अप रखते हैं। फ्लाइट में जो हेल्प होती है, जो मसल्स होते हैं इनके जो कि फ्लाइट में हेल्प करते हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्शन से ये हीट को प्रोड्यूस करते हैं। और यही हीट जो है वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होती है। इसके अलावा कुछ फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं जो कि एक मैकेनिज्म इवॉल्व मैकेनिज्म टू प्रिवेंट ओवर हीटिंग, ठीक है, ड्यूरिंग फ्लाइट। उसमें हमारे पास जो मैकेनिज्म है वो है हीमोलिम्फ, जिसका कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में इनवर्टिब्रेट्स के, जो कि हेल्प करता है। हीमोलिम्फ जो है वो सर्कुलेट करता है फ्लाइट मसल्स कैरी हीट फ्रॉम द थोरेक्स टू द एब्डोमेन। इसमें हम जो रीजन्स पढ़ते हैं इंसेक्ट्स में हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। जो थोरेक्स रीजन होता है उसके साथ ही जो है वो फ्लाइट मसल्स अटैच होते हैं, और यही फ्लाइट मसल्स, ये जो थोरेक्स पोर्शन होता है ये हेल्प करता है हीट जनरेशन में। और इसके अलावा कुछ जो है वो कूलेंट सर्कुलेटिंग भी होते हैं जो कि एज ए ऑटोमोबाइल पासिस करता है द रेडिएटर्स को। इसके अलावा हम कुछ जो डेजर्ट्स में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बात करते हैं। फॉर एग्जांपल सिकेडस। और नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि वो रेडिएशंस को किस तरह से जो एनिमल्स होते हैं वो हासिल करते हैं बॉडी पोस्चर को चेंज करके और विंग्स की ओरिएंटेशन करके। फॉर एग्जांपल जो सूरज की रेस के बारे में कि वो डायरेक्ट उनकी बॉडी पे पड़े उसको एब्जॉर्ब कर सकें। इस तरह से बॉडी की एब्जॉर्प्शन के लिए रेस को वो अपनी जो लोकेशन होती है, बॉडी के पोस्चर्स होते हैं उनको चेंज करते हैं। इसमें हम एग्जांपल में ड्रैगन फ्लाइज हैं और बटरफ्लाइज हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स में, जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, हीट गेन के लिए ये अपने बॉडी पोस्चर है उसको चेंज करते हैं। सेम इसी तरह से जैसे ह्यूमंस हम लोग जहाँ पे धूप हो तो सर्दियों में वहीं पे बैठना पसंद करते हैं। ये मैं थोड़ा आपको सिंपल इसलिए भी करके बता देती हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो, जो घर की बेसिक बातें हैं उसके हिसाब से। और कुछ एंडोथर्मिक इंसेक्ट्स में फॉर एग्जांपल बम्बल बीज और हनी बीज हैं, उसमें काउंटर करंट हीट एक्सचेंज होता है। काउंटर करंट में हम ये पढ़ते हैं कि उसमें जो अपोजिट एक तरफ से जो है वो ब्लड एंटर हो रहा है और दूसरी तरफ से हीट गेन हो रही है और एक तरफ से लॉस हो रही हो, ठीक है, ये काउंटर करंट एक्सचेंज होता है। ये मेंटेन करता है हाई बॉडी टेम्परेचर को थोरेक्स रीजन में।
ठीक है। जितने भी हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं तो उसमें जितने भी मसल्स की जो लोकेशन होती है या उनके अटैचमेंट होती है वो थोरैक्स रीजन में होती है। और ये मैकेनिज्म क्या करता है, अलाउ द इंसेक्ट टू कंट्रोल हीट गेन और लॉस बाय रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लोइंग थ्रू द हीट एक्सचेंजर। जो ब्लड होता है वो बॉडी से मूव करता है और उसी फ्लोइंग के दौरान में जो हीट होती है बॉडी के एक्सचेंज होती है, जैसे सेम हमने रेस्पिरेशन जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो इन्वर्टिब्रेट्स में पढ़े थे उसी की तरह। और इसके एग्जांपल में हम देखते हैं कि इंसेक्ट इज फ्लाई इन अ वेरी हॉट वेदर। ठीक है, वो जब गर्म में फ्लाई करेगा इंसेक्ट तो इट रन द रिस्क ऑफ ओवर हीटिंग। ठीक है, वो ओवर हीटिंग का जो रिस्क होगा वो इंक्रीज हो जाएगा और ये लार्ज अमाउंट प्रोड्यूस करता है वर्क डन की। ठीक है, वो जितना ज़्यादा मूव करेगा फ्लाई करेगा उतना ही वो अपना वर्क जो है वो परफॉर्म करेगा और जो उसके फ्लाइट मसल्स हैं वो उतना ही मूव करेंगे। ठीक है, और इसी मूविंग के दौरान जितना वो मूव करेंगे फ्लाइट मसल्स भी साथ में हेल्प करेंगे, वर्क होगा और इसी के दौरान में जो है वो काउंटर करंट जो है वो हीट एक्सचेंज होगी। ठीक है, और कन्वेक्शन की जब हम बात करते हैं तो कन्वेक्शन के थ्रू जैसे ही एयर से फ्लाई करेगा तो जो हीट गेन और हीट लॉस का प्रोसेस है वो कन्वेक्शन के थ्रू होगा। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कुछ जो है वो आर्थ्रोपोड जो कि ग्राउंड डेवलिंग है, फ्लाइंग में हेल्प नहीं करते। ज़्यादातर जो अपनी लाइफ होते हैं वो ग्राउंड पे ही गुजारते हैं। तो उसमें हमारे पास लोकस्टर्स और स्कॉर्पियंस हैं कि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेस करते हैं, जो उनकी ग्राउंड की पोजीशन होती है उसको चेंज करके, और इस तरह से ये अपने जो हीट होता है प्रोसेस उसको मिनिमाइज करते हैं। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स हमारे पास कैटरपिलर्स की भी हैं और लोकस्टस की भी हैं। ठीक है, ओरिएंट विद रेफरेंस टू बोथ द सन एंड विंड। जब सन की हम बात करते हैं तो हमारे पास रेडिएशन का जो फिनोमिना है वो आता है, फिजिकल प्रोसेस। और जब हम विंड की बात करते हैं तो हमारे पास कन्विक्शन का प्रोसेस आता है। ये दोनों जो है वो हीट गेन में और हीट लॉस में, कन्विक्शन जो है वो हीट लॉस में हेल्प करेगा और हीट गेन में जो है वो रेडिएशन हेल्प करेगा। और इस तरह से ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। उसके अलावा कुछ डेजर्ट डेवलिंग एनिमल्स भी हैं जिसमें हम बीटल्स की बात करते हैं, और इन्हीं बीटल्स ने जो है वो वैक्सेस अपने स्केलेटन से वैक्स को प्रोड्यूस करना होता है। आपको पता है कि जो वैक्स है वो हमारे पास एक लिपिड है और टिनी पोर्स होते हैं क्यूटिकल में, और यही जो है ये वैक्स एक ब्लूम बनाता है जो कि डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करता है। और इसी के को जो है वो एक्स्ट्रा बैरियर बना के अगेंस्ट द डेजर्ट सन होते हैं उससे रेडिएशन जो है वो गेन की जाती है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि कूलर में ये इसमें डिफरेंट मैकेनिज्म है, ये आपने याद रखने हैं। रेडिएंट एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो इसमें 50% जो है वो हम विजिबल स्पेक्ट्रम में यूज़ करते हैं। ब्लैक सरफेस जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी लेस रेडिएंट एनर्जी को एज कम्पेयर टू द वाइट सरफेस। ठीक है, वो रिफ्लेक्ट लेस इसलिए करेगी कि जो ज़्यादातर अमाउंट होती है वो ब्लैक सरफेस एब्जॉर्ब कर लेती है एज कम्पेयर टू द वाइट सरफेस के। और इसी तरह से जो वाइट बीटल्स होती हैं आर मोर एक्टिव इन द हॉटर पार्ट्स। ठीक है, जो दिन के गर्म टाइम होता है उसमें जो वाइट बीटल्स होती हैं वो ज़्यादा एक्टिव होती हैं और ये लेस हीट को जो है वो एब्जॉर्ब करती हैं। और नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि टेम्परेचर रेगुलेशंस इन फिशेस। ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेशंस हम फिशेस में देखेंगे कि किस तरह से होती है। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म है या फिशेज हैं या कुछ भी, अगर उसमें वाटर की क्वांटिटी बॉडी में वाटर की क्वांटिटी मौजूद होगी तो उसी क्वांटिटी की बिना पे जो उनमें फ्रीजिंग है वो हो जाएगी। ठीक है, उनका जो अंदर का मटेरियल है वो फ्रीज हो जाएगा, फ्लूइड मटेरियल। लेकिन जब वही वाटर जो है वो बॉडी के से बाहर रिमूव कर दिया जाएगा तो उनमें जो है वो फ्रीजिंग जो है वो नहीं होगी जब वाटर ही मौजूद नहीं होगा। सेम इसी तरह से जैसे हम मैम आपकी आवाज कट रही है बार बार। सब स्टूडेंट को कट रही है या आपको ही जस्ट कट रही है? बाकी स्टूडेंट्स को आ रही है सही? यस मैम, हमें साफ आ रही है। ओके।
इसमें मैं ये कह रही थी कि जो हम बात करते हैं फ्रीजिंग की और एंटी फ्रीजिंग की, सेम इसी तरह से जब हम फ्रीज़र और डी फ्रीज़र की बात करते हैं तो उसमें बर्फ़ जो हम लोग उसमें जमाते हैं, जब उसमें वाटर होता है तभी उसके आइस क्रिस्टल्स बनते हैं और वो फिर कम्प्लीटली तौर पे जो है वो फ्रीज होती है। सेम इसी तरह से जब हम ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो उनमें जब वाटर की क्वांटिटी मौजूद होगी तो उसमें फ्रीजिंग की एबिलिटी होगी। जब उनकी में वाटर की क्वांटिटी जो है वो लेस होगी या नहीं होगी, वो हीट लॉस से जो है वो रिमूव कर दी जाएगी, तो उसमें फ्रीजिंग की एबिलिटी कम होगी। और इसके अलावा फिशेस जो है वो लिव इन एक्सट्रीम कोल्ड वाटर। एक सेकंड, जिसकी रिकनेक्ट हो रही है, वो अपना नेटवर्क को थोड़ा देख लें। अच्छा, इसमें एक तो ये है कि एंटी फ्रीज मटेरियल्स इन द ब्लड, ठीक है, इनके जो एंटी फ्रीज मटेरियल्स होंगे ब्लड में, और वो कौन कौन से होंगे, हमारे पास है पोली एल्कोहल्स, ठीक है, जिसमें हम सॉर्बिट्रोल और ग्लिसरोल को लेते हैं। इनमें एंटी फ्रीजिंग की एबिलिटी होती है, ये फ्रीज नहीं होने देते। और इसके अलावा कुछ वाटर सॉल्युबल पेप्टाइड्स और ग्लाइकोपेप्टाइड्स हैं, ये लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा। जो हम ब्लड प्लाज्मा की बात करते हैं, ब्लड और प्लाज्मा दोनों अलग हैं, तो इसमें जो ब्लड प्लाज्मा है उसका जब फ्रीजिंग पॉइंट लोअर होगा तो उसमें फ्रीजिंग की एबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। सम फिशेज हैव प्रोटीन्स और प्रोटीन शुगर कंपाउंड्स, ठीक है, इनमें कुछ प्रोटीन्स और प्रोटीन शुगर कंपाउंड्स भी होते हैं जो कि आइस क्रिस्टल्स की जो ग्रोथ होती है उसको बनाने से रोक देते हैं। और यही एडाप्टेशन जो है ये फिशेस को स्टेबल बनाती हैं, स्विमिंग में भी और सुपर कूल स्टेट में भी ये उसमें मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम कूलर की बात करते हैं सर्दियों में, तो ये पॉन्ड्स वगैरह होते हैं तो वो ठंडे हो जाते हैं, तो उसमें जो ऊपर की हम लेयर की बात करते हैं जस्ट उस पे क्रिस्टल बनते हैं, लेकिन जो नीचे का पानी होता है वो कम्प्लीटली तौर पे जो है वो फ्रीज नहीं होता, ठीक है। ऊपर जस्ट लेयर बनेगी लेकिन नीचे, आपने भी ये बात पहले भी पढ़ी होगी, तो उसमें फिशेस की सर्वाइविंग के लिए वो हेल्प देती हैं। नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे कि कुछ एक्टिव फिशेस मेंटेन अ कोर टेम्परेचर सिग्निफिकेंट अबव द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, ठीक है, वो अबव जो वाटर का टेम्परेचर होता है उससे ज़्यादा अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किस तरह से करती हैं, इसमें हम ब्लू फिन ट्यूना की बात करते हैं, सॉल्ट फिश है और ग्रेट वाइट शार्क है, ठीक है। ये अपने बॉडी को मेंटेन किस तरह से करेंगी टेम्परेचर को, एक तो इसमें मेजर ब्लड वेसल्स होंगी जो कि इनकी स्किन के नीचे मौजूद होती हैं, ठीक है। ब्रांचेस डिलीवर ब्लड टू द डीपर एरिया एंड पावरफुल रेड स्विमिंग मसल्स। और यही जो वेसल्स होती हैं ये एज ए काउंटर करंट एक्सचेंज का काम करती हैं, हीट को एक्सचेंज करती हैं, ठीक है। और इसी को जो स्मॉलर वेसल्स हैं इनको हम रेटी मेरिबल कहते हैं। इसकी हम ये डायग्राम में भी देखेंगे कि किस तरह से ये वाटर को मूव करते हैं और हेल्प करती हैं, डीपर में भी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। ये हमारे पास एक फिश है, इसमें हम ये डायग्राम में हम ये देख रहे हैं कि इसकी जो सिलोम है वो, ये इनके वाइट मसल्स हैं, ये हमारे पास रेड मसल्स हैं, और इन्हीं रेड मसल्स में हमारे पास जो है वो रेटी मेरिबल जो है वो मौजूद है, ठीक है, जिसको हम काउंटर करंट हीट एक्सचेंज भी कहते हैं। हमारे पास ये जो पिंक कलर आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास आर्टरी है, और जो ये स्काई कलर आपको नजर आ रहा है ये वेन है, ठीक है। जो आर्टरी से जो हीट होगी वो वेन में, और वेन से जो है वो आउटर इन्वायरमेंट में मूव कर जाएगी, ठीक है, वार्म ब्लड इन वेन्स, ठीक है, और ट्रांसफर क्या करेगा, हीट इन टू ब्लड इन आर्टरीज। यही वार्म ब्लड जो है वो हीट को आर्टरीज में ट्रांसफर करेगा जो कि कोल्ड है एज कम्पेयर टू वेन्स के, ठीक है। और इस तरह से ये दोनों में ऑपोजिट होता है ब्लड, इसीलिए ये इसको हम काउंटर करंट एक्सचेंज कहते हैं। और यही जो रेटी मेरिबल है ये आर्टरीज और वेन्स के दरमियान एज ए काउंटर करंट एक्सचेंज के तौर पे हेल्प करके ये जो बॉडी हीट होती है उसको लॉस करते हैं, और इस तरह से ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट इसमें हमने ये देखना है कि टेम्परेचर रेगुलेशन इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस में हमने ये देखा था कि इनका जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो लो होता है, और इनमें इंसुलेशन की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू
बर्ड्स और एम्फीबियंस, सॉरी, बर्ड्स और मैमल्स के। और एम्फीबियंस में एक तो ये एडिशनल थर्मोरेगुलेटरी प्रॉब्लम ये होती है, एक तो ये अपनी हमने ये पढ़ा था कि क्यूटनेस एवेपोरेशन या रेस्पिरेशन से ये किस तरह से अपनी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं स्किन के थ्रू। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें हम जो एम्फीबियंस हैं उसकी हम बात करते हैं। और इनकी दूसरी ये है कि इनकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है। ठीक है, और यही जो मॉइस्ट स्किन होती है, मॉइस्ट लेयर होती है जो कि म्यूकस को सिक्रीट करती है, ये एवेपोरेटिंग कूलिंग सिस्टम को जनरेट करने में हेल्प करती है। ठीक है, और दिस प्रॉब्लम ऑफ हीट लॉस थ्रू एवेपोरेशन। ठीक है, और यही जो ये एवेपोरेशन जो है वो लिमिट्स को और हैबिटेट्स को और इसके अलावा जो एम्फीबियंस की बॉडी है उसको मॉइस्ट रखता है और वार्म रखता है। और कुछ एम्फीबियंस ऐसे हैं जैसे कि हमने बात की बुल फ्रॉग की, कैन वेरी द अमाउंट ऑफ म्यूकस दे सिक्रीट फ्रॉम द बॉडी सरफेस। ठीक है, ये जो हम म्यूकस की सिक्रीशन की बात करते हैं या मॉइस्ट सरफेस की बात करते हैं, ये हमारे पास एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है या रिस्पॉन्स है। और इसका ये बेसिकली जो फंक्शन है वो यही होता है कि एवेपोरेटिंग कूलिंग करना। ठीक है, जो सिस्टम होता है उसका जो थर्मो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करना। और रेप्टाइल्स में हम ये देखते हैं कि इनकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट नहीं होती, वो ड्राई होती है। एम्फीबियंस में इनकी मॉइस्ट इसलिए होती है क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल में भी और जो इक्वेटिक इन्वायरमेंट है ये दोनों में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, इनकी जो लाइफ होती है वो ड्यूल होती है, जबकि रेप्टाइल्स में हम ये देखते हैं कि ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं, ये इक्वेटिक में नहीं होते। और इनकी जो स्किन होती है वो ड्राई होती है। और ये रिड्यूस क्या करेंगे, लॉस ऑफ बॉडी हीट थ्रू द एवेपोरेटिंग कूलिंग ऑफ द स्किन। ठीक है, ये भी अपनी जो स्किन के थ्रू ही हीट को जो है वो लॉस करेंगे। और इसके अलावा इनमें एक रिब केज होता है जो कि हेल्प करता है वेंटिलेशन में, जिसकी हमने जो एयर प्रोसीजर भी पढ़ा था कि किस तरह से जो रिब केज है, रेस्पिरेशन है, वो किस तरह से होगी। रेप्टाइल्स जो है वो मोस्टली एक्टोथर्म है, और इसके अलावा इनका जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो लो होता है, और इनमें कुछ बिवोरियल एडॉप्टेशंस हैं। और बिवोरियल एडॉप्टेशंस जो है वो हम उसमें ये नेक्स्ट में देखेंगे कि इसके अलावा कुछ सोफिस्टिकेटेड रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी मैमल्स में मौजूद होते हैं। और रेप्टाइल जो है वो हमारे पास फर्स्ट हैं जिनसे कि बर्ड्स और नेक्स्ट जो है वो मैमल्स इवॉल्व किए गए। आपको इसमें एवोल्यूशनरी के हिसाब से जब हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास फिशेस आते हैं, फिशेस से फिर एम्फीबियंस इवॉल्व किए गए थे, एम्फीबियंस से फिर रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल से बर्ड्स, और बर्ड से फिर मैमल्स। और रेप्टाइल्स में हमारे पास फर्स्ट हैं जिससे कि बर्ड्स और मैमल जो हैं वो इवॉल्व किए गए। फॉर एग्जांपल डाइविंग रेप्टाइल्स में हम ये देखते हैं कि सी टर्टल्स और स्नेक्स, स्नेक्स भी है हमारे पास, और लीजर्ड्स भी आ जाती हैं रेप्टाइल्स में। ठीक है, ये अपने कंजर्व करते हैं बॉडी हीट को बाय रूटिंग द ब्लड थ्रू द सर्कुलेटरी शंट्स इनटू द सेंटर ऑफ द बॉडी। सेम इसी तरह से जैसे ह्यूमंस में जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने के लिए जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जिसको कि हम हाइपोथैलेमस को एज ए सेंटर बॉडी का कहते हैं कि वो इसमें मेन फंक्शन परफॉर्म करता है। और सेम इसी तरह से भी इनमें भी हीट की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करने के लिए हॉर्मोन्स की प्रोडक्शन की जाती है। ठीक है, जो कि इसमें हमारे पास हार्मोन थायरॉक्सिन और एपिनेफ्रिन जो हम दो डिस्कस करते हैं, ये दो हार्मोन जो है वो हीट की प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। और इन रिस्पॉन्स में हमारे पास ट्रोटाइजेस और लैंड टर्टल्स भी हैं, कैन कूल दैम सेल्फ, और ये अपने आप की बॉडी की जो है वो उसको कूल किस तरह से करेंगे, बाय स्लाइवेटिंग, जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो स्लाइवे की प्रोडक्शन से, उसके अलावा फ्रॉथिंग। ठीक है, ये माउथ में करते हैं, और इसके अलावा यूरिनेटिंग ऑन द बैक लेग्स, यूरिनेशन के जरिए से भी ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। और मॉइस्चराइजिंग द आईज, और आईज को जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है उससे भी ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। और उसके अलावा पेंटिंग
पेंटिंग में ये होता है कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है वो कूल की जाती है। जैसे आपने अक्सर हम इसमें मैमल्स में बात करते हैं, तो उसमें ये होता है कि वो अपने डॉग की जब वो अपना जो माउथ होता है वो उसकी जो ज़ुबान होती है वो खुली रखता है अपने माउथ को, ठीक है? जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा उसकी ज़ुबान बाहर ही निकली होती है और इस तरह से वो अपने जो माउथ होता है उसको ओपन करके जो अपना सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो उसके जो एयर होती है वो एंटर होती रहती है और इसी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो कूलिंग होती है ये हेल्प करती है टेम्परेचर को मेंटेन करने में, ठीक है? और जो हीट होती है वो लॉस हो जाती है। मैम फ्लोटिंग क्या होता है, मतलब ये कौन सा प्रोसेस है? जी। यहाँ पे किसी ने कोई बात की, क्या हुआ? क्या समझ नहीं आया? मैम मैंने मैसेज कर दिया है, आई थिंक वॉइस का इशू था। ओके, एक मिनट। अच्छा, फ्रॉथिंग का ये होता है कि जो जो कुछ बबल्स होती हैं बॉडी में, जब हम लिक्विड की बात करते हैं, ठीक है, तो वो बॉडी में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और इसी तरह से यही जो फ्लोइंग मैस होता है ये हेल्प करता है टेम्परेचर को और मेंटेन करने में। और यही जो सम बबल्स होती हैं ये प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, जैसे कि हम इसमें एवापोरेटिंग कूलिंग में बात करते हैं, कुछ स्लाइवा की स्लाइविलेटिंग की बात की है। और फ्रॉथिंग का ये होता है कि माउथ में जो वो बबल्स प्रोड्यूस की जाती हैं जो कि बॉडी टेम्परेचर में मेंटेन करने में हेल्प रहती हैं, ठीक है। जी मैम ठीक है। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कुछ समझ नहीं आई तो पूछ लें। सबको समझ आ गई है? अच्छा, इसमें जो बेसिकली बात है वो टेम्परेचर को ही मेंटेन करने में है, हीट को लॉस करने में और एब्जॉर्ब करने में, ठीक है। आपने आपने इसमें जितनी भी बातें हैं ये कुछ प्रोसेस हैं इनको मिक्स नहीं करना। और मोस्टली इसमें जो मैंने आपको कुछ जो एक्सेप्शन है वो नेम के साथ हैं। इसमें जो बेसिकली बातें पूछी जाती हैं वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज हैं, एक्टोथर्म, एंडोथर्म और होम्योथर्म और हेट्रोथर्म, ठीक है। इनकी आपको पता होना चाहिए, ये मिक्सअप नहीं करना है। इनकी एग्जांपल फॉर एग्जांपल रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स किन में आते हैं, ये क्यों आते हैं, मेटाबॉलिक रेट किन का हाई होता है। और ये जो कुछ एक्सेप्शन है, एंटी फ्रीजिंग की एबिलिटी किस में होती है, रेटी मैरिबल जो है वो सिस्टम किस में मौजूद होता है। प्रोटीन शुगर कंपाउंड्स में हमजा आप इसमें सी फूड ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें जो फिशेस होती हैं वो सी फूड पे डिपेंड करती हैं। जब वो सी फूड को खाएंगी तो उनसे जो प्रोटीन की क्वांटिटी होती है वो उनकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। और यही जो प्रोटीन्स होती हैं ये हेल्प करती हैं उनका जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने में। ठीक है मैम। और नेक्स्ट इंशाल्लाह यहाँ तक ही आपने सारा कर लेना, बाकी जो नेक्स्ट ये हमारा टॉपिक रह जाएगा
वो डिस्कस करेंगे और इसको जल्दी से सारा कंप्लीट करना है ताकि सिलेबस हमारा एंड हो। ठीक है स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। बाकी आप लोगों की एक क्लास मैंने और लेनी है, तो वो आप बेशक इस वीकेंड पे कहीं कर लें। सबको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी मैम, आवाज आ रही है आपकी। आपकी जस्ट मैंने एक क्लास और लेनी है, तो उसके लिए आप मुझे टाइम आपस में मैनेज करके मुझे बता दीजिएगा इसी वीकेंड के लास्ट में, फ्राइडे, सैटरडे या संडे को। मैम कल कर लेते हैं, कल हमारे वैसे भी लेक्चर है तो उन्हीं के साथ ही हम कर लेंगे, क्योंकि वीकेंड मतलब सैटरडे संडे को ना लेके जाए। ठीक है, आप कल कर लें, मुझे कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट वीक नहीं, इसी वीक ही कर लें, ताकि ये आपका ये जो सिलेबस है ये थोड़ा बहुत ही रह गया, बाकी एक और है एंडोक्राइन वाला, रिप्रोडक्टिव का, ताकि इसको जल्दी से वाइंड अप करें। जी मैम, सीआर भाई मतलब आपको बता देंगे ना कि टाइम टेबल के हिसाब से कि कल हम कब फ्री हैं, तो फिर उस हिसाब से हम मैनेज कर लेंगे। कल वैसे हमारे 3 लेक्चर हैं आई थिंक। ठीक है, आप फिर उनसे सब स्टूडेंट्स कर लीजिएगा और इसी वीक में किएगा, नेक्स्ट वीक में ना करें। यस मैम, कल हम सेम टाइम पे कर लेंगे क्योंकि कल हमारे 2 ही लेक्चर्स हैं, तो ये फिर मतलब कल हो जाएगी कवर। ठीक है, ओके। और बाकी टेस्ट आपने प्रिपेयर करना है, आपने ये नहीं कहना कि मुझे नहीं पता था, सब स्टूडेंट्स का रेडी होना चाहिए, ठीक है? इंशाल्लाह मैम, जरूर क्लास कंप्लीट कल करेंगे। 2 क्लासेस लेनी है, और भी है मैम, यास्मीन ने लेनी है और भी क्लासेस। कब? और मैम ये 9:40 पे होती है क्लास, 9 वो 2 क्लासेस होती है 9:40 के बाद। जब आपका टाइम सेट हो जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फ्री हूँ, आप जब कहेंगे मैं ले लूँगी। ओके मैम। ठीक है, ओके। सीआर से कांटेक्ट करके वो फिर मुझे बता देंगे। अल्लाह हाफिज। मैम एक ही क्लास लेनी है या 2 क्लासेस लेनी है? एक क्लास लेनी है। ओके मैम।